प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है, सबसे बड़ी निष्ठा क्या है? तो आप समझ लो, एकता में सबसे बड़ी ताकत है। इजराइल की कहानी सुनो। छोटा सा देश पूरी दुनिया से लोहा लेने को तैयार रहता है। एकता है। भले ही पार्टियां अलग अलग हों, लेकिन जब जीव पर, देश पर विपदाएं आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। जैसे देश इजराइल इतना महान है, दुश्मनों को घुटने पर मजबूर कर देता है टिकने के लिए, उसी तरह सबसे बड़ी दौलत है हमारे परिवार की ताकत। परिवार क्या है आप जानते हो। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में स्त्री पुरुष उनके बाल बच्चे रहते हैं। जॉइंट फैमिली में तो कई जनरेशन के लोग साथ रहते हैं, वो तो बहुत बड़ा एक झुंड है भाई। लेकिन वो परिवार जिसमें कि एकता हो, विचारों की समानता हो, सभी लोग तरक्की के रास्ते पर जाना चाहते हैं, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बताओ इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? हमें कुछ करना है। हम जन्मे थे, लेकिन इस जन्म की सिद्धि है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया के लोगों की भलाई हो, जीव जंतु, पशु पक्षी सबों की भलाई हो। इसके लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर परिवार में ऐसे अज्ञानी, मूर्ख, दुष्ट, लुच्चे, लफंगे विरोध करते हों, लड़ाई झगड़े करते हों, मनमुटाव रखते हों, एक दूसरे में बुराई ही देखते हैं, तो उनको बताता हूँ, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो चीज़ देखा अपना, बुरा न मिलिया कोई। अपनी बुराई को देख लो और सब भूल जाओ। फाइंड द बेस्ट इन ऑल, अप्रिशिएट द ब्यूटी इन ऑल। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आराध्य गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था कि वो परिवार महिमा मंडित है जहाँ स्नेह है, प्रेम है, अद्भुत स्नेह है, अद्भुत लगाव है। तो वो परिवार दुनिया में अद्भुत कार्य करेगा और दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में अपने जीवन की सार्थकता को परिलक्षित करेगा। एकता में दम है, एकता में दम है। अगर दूसरे में दोष देखते हो, नफरत, नाराज़गी करते हो, तो शर्म करो। तुम सही नहीं है। सही सच है जो तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि मूर्खता का घनघोर अंधकार तुम ऐसे जकड़ लिया है, इन जंजीरों में तुम ऐसे बंध चुके हो, तेरी बुद्धि न कभी थी, न कभी है, न कभी रहेगी, क्योंकि तुम लड़ते झगड़ते हो। थोड़ा धर्मात्मा हो तो किसी मुनि ऋषि की कविताएं पढ़ लेती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। काव्यशास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीम चाम, वसने न चो मूर्खा नाम निंद्रिया कलहनवा। लड़ाई झगड़े, उल्टी पुल्टी, अरे नालायक कमीने कुत्ते। पशु प्रवृत्ति से क्यों प्रेरित है भाई? एकता का महत्व समझो, और एकता का स्रोत है ज्ञान। क्यों बुद्ध पूरे विश्व से जुड़े थे, सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन जुड़े थे। मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया, सत्य का एहसास किया। सत्य क्या है? जुड़ना, सहयोग करना, सहानुभूति दिखाना, प्रेम करना, नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मदलोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को परित्याग कर देना। नहीं, तुम तो भाई एक ऐसा चश्मा पहने हो, मेरी तरह नहीं, जो कि धुंधला है, पूरा धुंधला है। उसको बालू पर रगड़ दिया है, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। वो चश्मा है ज्ञान का, तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है। तुम अज्ञानी है, मूर्ख है, तो अंधे हो तो क्या करोगे भाई? वो तो हर जगह भ्रमित होगा, हर जगह लात जूते खाएगा, ठोकर खा के गिरेगा। तो इन लोगों को बेशर्म हम कहते हैं, बेशर्म है। ये ज़िंदगी का रहस्य नहीं जानता। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी है साथ चलना, सहयोग करना, प्रेम करना। पोथी परिपर्जक मुआ पंडित भैया ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो मैं तो प्यार करता हूँ। देख ले, हमारे कुत्ते सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये कुत्ते हैं, इसके परिवार हैं। अब इनके खाने पीने का भी मुझे प्रॉब्लम है।
मैं बेरोज़गार बेचारा बदनसीब आवारा खुद जंगली आदमी हूँ, कहाँ से इन लोगों का प्रवेश करूँ। लेकिन जो भी है मैं अपना ही थोड़ा खाना खिला देता हूँ, मरने तो नहीं दूंगा। सुधर जाओ भाई, एकता में दम है, प्रेम में, सहयोग में, सहानुभूति में ताकत है, और कहीं कुछ नहीं है। सब फरेब है, ये अहंकार, ये घमंड सब अज्ञानता का प्रतिबिंब है।